this topic is important for numerical portion. So what is mean by relative velocity? It is very simple. Velocity of the object, one object with respect to another object is known as relative velocity. Velocity of one object with respect to another object is known as relative velocity. So we have to understand in a better way. Consider an object A and B. Consider two objects A and B having velocities VA and VB. So consider two objects having velocities VA and VB. So दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर करना है. एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट क्या है B है. A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है VA है. B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है VB है. So now relative velocity V, velocity of A with respect to B, or we can say that resultant velocity VR or relative velocity VR, which is equal to VA minus VB when both objects are moving in same direction. So when both objects are moving in same direction, then same direction. So अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें, so उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी, और we can say that velocity of A with respect to B which is equal to VA minus VB. A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या है VA minus VB है, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं. So velocity of B with respect to A VR is equal to VB minus VA. VB minus VA. So ये दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें. जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों की वेलोसिटीज माइनस होती है. फॉर एग्जांपल दो ट्रेन मूव करें, दोनों ट्रेन की वेलोसिटी अलग अलग है बट डायरेक्शन सेम है. सो अगर उसका हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो VA minus VB करना. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन, और we can say that velocity of second train minus velocity of first train. तो ये लेके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये होगा सेम डायरेक्शन के लिए. when both objects are moving in opposite direction or different direction, opposite direction में मूव करें तो velocity of A with respect to B, or we can say that resultant velocity or relative velocity, that is VA plus VB. क्या है velocity यहाँ पे VA plus VB है. तो अगर हम यहाँ पे B with respect to A लिए तो भी सेम आता है. resultant velocity और relative velocity VB plus VA. तो यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उनके वेलोसिटीज ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दो टू व्हीलर बाइक्स मूव करें अपोजिट डायरेक्शन में, जब फर्स्ट ऑब्जर्वर बाइक जो चलाने वाला है सेकेंड ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करता है तो वो जल्दी उसके सामने से जल्दी पास हो जाता है. क्यों पास होता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो वो जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में वो वेलोसिटी ऐड होके इसको नजर आती है. इसलिए वहां पे वेलोसिटी क्या होती है फास्ट नजर आता है. VB is equal to और AB is equal to VA plus VB. जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट दोनों की वेलोसिटीज ऐड होके एक ऑब्जेक्ट को नजर आती है. जब वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है. तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज relative velocity. So ये हो गया theoretical part. This is the end of the theoretical part. Now we will discuss numerical. So alright.
This is the first numerical. Two parallel rail tracks runs north south. Train A moves north with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर. So यहाँ पे दो पैरेलल रेलवे ट्रैक है नॉर्थ साउथ. तो ट्रेन ए कितनी स्पीड से मूव करे 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. बी विद रेस्पेक्ट टू ए ट्रेन फाइंड आउट करना वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी फाइंड आउट करना. थर्ड सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी. यहाँ पे एक मंकी भी है. वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए. ट्रेन ए के रूफ पे रन कर रहा हो अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. सो एक ट्रेन है मूव कर रही है, ट्रेन ये डायरेक्शन में, मंकी उसके रूफ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है कितनी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए. ट्रेन ए के ऊपर उसके रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सो ये पूरी सिचुएशन एक मैन ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व कर. सो ये फाइंड आउट करना है. ये फाइंड आउट करने से पहले हम गिवन सिचुएशन नोट कर लो. सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना. फर्स्ट गिवन डाटा क्या है हमारे पास, ट्रेन ए. तो फॉर एग्जांपल ट्रेन ए ये है, ट्रेन बी ये है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ट्रेन बी का डायरेक्शन क्या है, ट्रेन बी मूव साउथ. तो ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ हो गया. तो अगेन ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया. तो ट्रेन ए है तो ये ट्रेन बी है. ट्रेन ए की स्पीड क्या है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की 90 किलोमीटर पर. तो ये सिचुएशन है. बाद में क्या है, यहाँ पे एक मंकी ट्रेन ए ये मूव करे तो ये डायरेक्शन में मंकी मूव कर, ये डायरेक्शन में मंकी ट्रेन के रूफ पे मूव कर रहा. तो बाद में ऐड करेंगे सिचुएशन. थर्ड इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं वो सिचुएशन जब ऐड करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है. ये फाइंड आउट करने से पहले एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेंगे. सो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे एक डायरेक्शन नेगेटिव लेना. तो यहाँ पे सॉल्यूशन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या है 54 किलोमीटर पर 54 किलोमीटर पर आवर. सो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो में 10⁻³ होगा, यानी 1000 पर आवर. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट. और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना. तो एक मिनट में कितने सेकंड रहते हैं 60 into 60 करना. तो अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट क्या करें हम यहाँ पे किलो में 10⁻³ होता है प्रीफिक्स, ऑलरेडी हम पढ़े हो. प्रीफिक्स 10⁻³ में 1000 हो गया. आवर्स मींस कितने मिनट रहते हैं 60. कितने सेकंड रहते हैं 60 मिनट into 60 सेकंड कर दिए तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा. 60 मिनट into 60 सेकंड कर दिए तो 60 सेकंड में ये कन्वर्ट होगा. अब इसको सिंपलीफाई करो. 54 into 1000 by 3600 होता है. 60 into 60 20 गेट कैंसल. 2 5 2 1 2 8. तो ये हो गया 54 into 5/80. सो हम नेक्स्ट टाइम में हम डायरेक्टली 5/80 ले सकते हैं. जब भी किलोमीटर पर आवर में रहा डायरेक्टली हम 5/80 लेके सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 5/80 ले लेंगे डायरेक्ट. तो अब इसको और सॉल्व करो. बताइए 18 1 18 3
3 5 15। सो VA क्या हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। VA क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में? क्योंकि SI सिस्टम में यूनिट क्या आती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड आती है, इसलिए हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। डायरेक्टली भी करें तो आपका रिजल्ट, बट SI सिस्टम में कन्वर्ट करके करना, जो कि मीटर पर सेकेंड यूनिट आती है वेलोसिटी। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है VB। VB क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पर, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 इंटू 5/18 करेंगे हम उसको, 90 इंटू 5/18। तो 90 इंटू 5/18 कितना होगा देखो, 90 इंटू 5/18 तो इसको सिंप्लीफाई करो, 18 1 जा 18 5 जा, VB इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये होता माइनस। क्यों हो रहा है माइनस? क्योंकि एक डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है क्वांटिटी में, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और एक क्या प्रॉपर्टी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते, ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो ये या तो हम ये नेगेटिव लेना या फिर ये, दोनों में से कौन सा भी एक नेगेटिव ले सकते हैं। सिर्फ VB लेना बोल के नहीं, VA भी नेगेटिव ले सकते हैं। अगर हम VA नेगेटिव लिए तो VB पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेना है। तो हम ये केस में VB लेंगे नेगेटिव, VA पॉजिटिव होगा। तो ये VA VB होगा। फर्स्ट केस में क्या फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सो VB A, तो फार्मूला क्या है VB माइनस VA है हमारे पास। फार्मूला क्या है VB माइनस VA। सो VB क्या है -25 है, माइनस VA क्या है -50। कितना होगा -40 मीटर पर सेकेंड। VBA क्या हो गया हमारा -40 मीटर पर सेकेंड। VBA -40 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट साउथ डायरेक्शन में अपीयर होगा। साउथ डायरेक्शन, जब A ट्रेन से हम B ट्रेन को देखेंगे तो बैकवर्ड मूव हो रही से नजर आती है विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सपोज हम A ट्रेन में बैठे रहे, B ट्रेन हमारे से आई, B ट्रेन आई, तो हमारे कैसा दिखती है, वो B ट्रेन साउथ डायरेक्शन में मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए, कितने स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया B। नेक्स्ट B में क्या फाइंड आउट करना हमारे को, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B, VGB। फार्मूला क्या है VG माइनस VB। तो VG वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड मूव नहीं करता, वेलोसिटी हमेशा जीरो रहती है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं करता। ग्राउंड क्या है स्टेडी स्टेट में रहता है, ट्रेन मूव करता है। तो ये जीरो हो गया। माइनस VB कितना था हमारे पास -25, -25 मींस +25 हो गया मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B, यानी इसका क्या मतलब है, जब हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं ट्रेन B को, तो हमारे को मूव करते हुए नजर आता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता। पॉजिटिव नेगेटिव कब रहता है, जब ट्रेन A से B को देखे या फिर B ट्रेन से A को देखे तो बैकवर्ड मूव नजर आती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव दिखती है। बट
ग्राउंड से दोनों भी पॉजिटिव, दोनों भी मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसलिए पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है हमारे पास, सी क्या है थर्ड केस, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड आउट करना है, यानी vm वो फाइंड आउट करना है। क्या कर रहा मंकी, वो रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। ट्रेन है, सपोज ट्रेन है ये डायरेक्शन में मूव करी ऑलरेडी, जो कि मूव करी है साउथ टू नॉर्थ, बट मंकी क्या कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Running on the roof of a train A against its motion with a velocity of 18 km/h. So ये कौन सी velocity है, ये velocity of monkey with respect to train A है, कितनी है हमारे पास 18 km/h with respect to train A। train A के respect में velocity of monkey with respect to train A V and A है, यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है क्लियरली, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड आउट कर रहा है जो कि रन कर रहा है ट्रेन ए के रूप पे अगेंस्ट ट्रेन ए के अगेंस्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, ट्रेन ए के अगेंस्ट में मूव कर रहा है, डायरेक्शन में अगेंस्ट है बट वो ट्रेन के साथ भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मंकी क्या कर रहा है, ट्रेन को आगे मूव कर रही है, उसके रूप पे बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो ये होगा ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक मैन उसको ऑब्जर्व। तो ये नेगेटिव आना, क्यों नेगेटिव आना, क्योंकि ऑलरेडी हम नॉर्थ साउथ को नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जितने भी डायरेक्शन होंगे वो नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन जितने भी आते हैं वो नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है। तो VMA नेगेटिव हो गया। अगेन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ऐसा सिस्टम में 18 km/h है, सो डायरेक्टली हम 5/18 ले सकते हैं, 18 के कैंसिल -5 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू Vm - Va। फाइंड आउट करना क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी। सो इसको ट्रांसफर करो, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू Vn प्लस Va, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A क्या है, Va 15 मीटर पर सेकंड। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है ट्रेन के रूट पे, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन पे मूव कर रहा है। तो ये होगा सॉल्यूशन।